फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। आई एम श्वेता गुप्ता। आज हम अपने पॉलिटी की वीडियो में नागरिकता यानी सिटीजनशिप का जो भी लेक्चर है वो कवर करेंगे, क्योंकि जो हमने अभी इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स, महत्वपूर्ण अनुच्छेद वाला आर्टिकल डाला था उसमें मैंने आपसे कहा था कि कुछ जो भाग हैं, भाग 2, 3, 4, इनमें क्योंकि खुद में ही अंदर और आर्टिकल्स है तो इनको एक अलग से वीडियो में कवर करेंगे। तो वही आज हमने नागरिकता का लेक्चर उठाया है। आज इसको कवर करेंगे। जो भी मेन चीज़ें हैं जिनसे क्वेश्चन पहले आए हैं और चांसेस हैं आगे भी आ सकते हैं, उतनी चीज़ें कवर करेंगे ताकि आपके एग्जाम में वो बेनिफिशियल और बहुत ओवर ना पढ़ना पड़े। ठीक, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड नहीं की है तो आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। साथ ही साथ उसमें सब्सक्रिप्शन लेने के लिए हमारा रेफरल कोड है शिक्षा 10। आप जब उसको अप्लाई करोगे तो जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट है वो आपको मिलेगा। सब्सक्रिप्शन के एडवांटेज है, जैसा आपको पहले भी बताया गया है कि पेपर दिसंबर में होना है, एनटीपीसी का इतने टाइम बाद, काफ़ी टाइम से प्रिपरेशन सब आप लोग कर रहे हो। तो क्योंकि अब लास्ट मोमेंट है तो रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करना है हमें। प्रिपरेशन तो जो आपने करी है वो ठीक है, अब नया ज़्यादा एंड मोमेंट पे नया ज़्यादा पे फोकस नहीं करना है। जितना आपने पढ़ा है उसका रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब आप सब्सक्रिप्शन लोगे उसमें पढ़ोगे जब ऐप में, तो उसमें रिवीजन तो आपका होता ही रहेगा और साथ ही साथ इफ़ कुछ नया चीज़ें आपको मिलेंगी तो वो भी आपकी प्रिपेयर होती रहेंगी, तो काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। आप उसको देखिएगा। शुरू करते हैं हमारा वीडियो जो है सिटीजनशिप यानी नागरिकता। तो हमने ये पढ़ा था कि नागरिकता कौन से भाग में है। तो नागरिकता किस भाग में है? भाग 2 में। और कौन से अनुच्छेद में कवर करते हैं? तो 5 से 11 अनुच्छेद इसमें कवर होते हैं। ठीक, नागरिकता भाग 2 में है और अनुच्छेद कौन से? 5 से 11 तक। ठीक है, अब नागरिकता की बात हो रही है तो पहला पॉइंट क्या आता है कि नागरिकता नागरिकों के लिए से रिलेटेड है। तो पहले ये समझते हैं कि नागरिक क्या होते हैं, मतलब सिटीजन्स क्या होते हैं। तो पहला वही पॉइंट हमने इसको लिया है ताकि सिस्टमैटिकली चीज़ें चलती रहें, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें। तो पहला है पॉइंट है नागरिक किसे कहते हैं, यानी सिटीजन्स किसे कहते हैं। तो सिटीजन्स यानी नागरिक वो होते हैं जिनको कुछ राजनीतिक या बेसिकली जो जिनको नागरिक अधिकार प्राप्त होते हैं उनको हम नागरिक कहते हैं। तो देख लेते हैं कि नागरिक ऐसे व्यक्तियों को कहा जाता है जिन्हें राज्य की ओर से सभी राजनीतिक और नागरिक अधिकार प्राप्त हो। ठीक है, राजनीतिक और जैसे मैंने कहा कि राजनीतिक और नागरिक में नागरिक अधिकार प्राप्त हो। तो जो कुछ अधिकारों और साथ ही साथ ऐसे पर्सन जो कुछ अधिकार और विशेषाधिकारों का आनंद लेता हो। ठीक है, ऐसे पर्सन जो नागरिक और राजनीतिक अधिकार तो प्राप्त करते ही हो, साथ ही साथ कुछ अन्य अधिकार या विशेषाधिकार के को भी प्राप्त करते हो, उनको क्या कहते हैं? हम नागरिक। ठीक है, आगे चलते हैं। अब क्योंकि नागरिकता हम पढ़ रहे हैं तो नागरिकता कब लागू हुई, क्यों लागू की गई, कुछ रीजन रहा होगा अधिनियम, भारत की नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत नागरिकता के लिए, तो वो देख लेते हैं। हमारे संविधान ने संसद को यह अधिकार दिया है कि वे भारतीय नागरिक से संबंधित सभी विषयों के संबंध में व्यवस्था करे। नागरिकता से संबंधित जितने भी अधिकार है वो किसके पास है? संसद के पास। ठीक है, तो हमारा जो संविधान है वो संसद को ये अधिकार देता है। कौन से भाग के तहत? भाग 11 के तहत। ठीक है, अभी वो आगे वीडियो में हम कवर अनुच्छेद कौन से अनुच्छेद? अनुच्छेद 11 के तहत संसद को ये अधिकार है कि वह भारतीय नागरिकता संबंधित सारे विषयों के संबंध में व्यवस्था करे। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है अनुच्छेद 11 के कानून द्वारा नागरिकता के अधिकार को नियंत्रित करने के लिए भारत की संसद को शक्ति, जैसा मैंने कहा कि संसद को किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 11 के कानून के तहत संसद को यह शक्ति है। ठीक, नेक्स्ट है अतः संसद ने, जब ये संसद को अधिकार दिया गया कि अनुच्छेद 11 के तहत की संसद को ही नागरिकता से संबंधित सारी चीज़ें व्यवस्थित करनी है, तो संसद ने 1955 में भारतीय नागरिकता अधिनियम पारित किया। इस अधिनियम में स्पष्ट किया गया कि भारतीय नागरिकता की प्राप्ति किस प्रकार होगी, कैसे होगी, नागरिकता कैसे मिलेगी या कैसे नागरिकता खत्म होगी, जितने भी उपबंध है वो सारे संसद पे डिपेंड, संसद को ये अधिकार दिया गया होगी, तथा किन परिस्थितियों में भारतीय नागरिकता का अंत हो जाएगा। वही जैसे मैंने बताया कि नागरिकता किस प्रकार मिलेगी, किन पॉइंट्स को नज़र में रख के मिलेगी, या फिर
किस प्रकार से खत्म हो गई। ठीक, तो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 का संसद को यह अधिकार है किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 11 के तहत। उसके बाद संसद ने 1955 में भारतीय नागरिकता अधिनियम पारित किया। आगे चलते हैं। जब नागरिक की बात हुई है तो दो तरीकों के व्यक्ति होते हैं, एक सिटीजन्स यानी नागरिक और एक एलियंस यानी विदेशी, यानी को फॉरेनर्स भी कहते हैं, जैसे हम बोलते हैं फॉरेनर्स। ठीक, सिटीजन्स और दूसरे होते हैं एलियंस यानी विदेशी या फॉरेनर्स। ठीक, तो हमें सिटीजन्स नागरिक पे फोकस करना है, तो उससे रिलेटेड चीज़ें कि कौन कौन सी चीज़ें आती हैं कि जो नागरिक से रिलेटेड हो, तो वो यहाँ मेंशन करी गई हैं। पहला क्या, रेजिडेंट निवासी हो, मतलब खुद का डोमिसाइल हो। डोमिसाइल मतलब खुद का एक आवास हो। ठीक, कुछ राजनीतिक और नागरिक अधिकारों का आनंद लेता हो। हमारे संविधान में कुछ आर्टिकल्स हैं, जैसे 15, 16, 19, 20, 30, फिर आगे और आते हैं। इसको डिटेल में अलग से वीडियो में कवर करेंगे, जो भी आर्टिकल नागरिकों को प्राप्त हैं उससे रिलेटेड। ठीक, तो वही है कि कुछ राजनीतिक और नागरिक अधिकारों का आनंद लेते हो, जैसे अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 आदि, और भी 156 आदि बहुत सारे आर्टिकल्स होते हैं जो ये नागरिक को प्राप्त होते हैं, लेकिन एलियंस विदेशी मतलब फॉरेनर्स को प्राप्त नहीं होते हैं। ठीक, संवैधानिक पद पर आसीन हो सके, ये हो जाएगा। ठीक है, आसीन हो सके और मतदान का प्रयोग कर सके। कुछ अब नागरिक के तो कुछ पावर्स हैं, तो वही सारी चीज़ें कि रेसिडेंट को मतलब खुद का डोमिसाइल हो, खुद का आवास हो, कुछ अनुच्छेद उनके दिए हैं, संवैधानिक पद पर हो और मतदान का प्रयोग कर सके। आगे जैसा मैंने बताया था कि संसद को ये दायित्व दिया गया, अधिकार दिया गया कि नागरिकता, हमें पता होना चाहिए नागरिकता किस बेसिस पे मिल सकती है या किन किन बेसिस पे ख़त्म की जा सकती है। तो उस पर देखते हैं। तो नागरिकता 5 तरीकों से हमें मिल सकती है। नागरिकता की प्राप्ति 5 तरीकों से होती है। कौन कौन सी, ये मेंशन है, जैसे जन्मजात द्वारा, पंजीकरण द्वारा, देशीकरण द्वारा, भूभाग अर्जन द्वारा या वंशानुगत द्वारा। यही हमने मेंशन किया कि नागरिकता की प्राप्ति, पहला है जन्मजात द्वारा, कि आपका बर्थ ही अगर इसे इंडिया में हुआ है तो आप ऑलरेडी वहाँ के नागरिक हो गए, या आपके पेरेंट्स अगर भारत में जन्मे हैं तो आप हो गए, या फिर आपके ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है, तो भी आप इंडियन सिटीजन कहलाए जाओगे। अभी हम यहाँ आगे सारी चीज़ें कवर करेंगे जब हम अनुच्छेद देखेंगे। ठीक, तो जन्मजात द्वारा, पंजीकरण द्वारा यानी रजिस्ट्रेशन द्वारा, देशीकरण द्वारा, भूभाग अर्जन द्वारा और वंशानुगत द्वारा यानी पीढ़ी दर पीढ़ी। वही जो बताया पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स। ठीक, एक चीज़ और होती है, ये 5 चीज़ें, एक चीज़ और, अगर कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता लेना चाहता है, उसको यहाँ मेंशन नहीं किया, मैं ओरली बता देती हूँ। ये 5 तरीकों से तो आपको नागरिकता की प्राप्ति हो जाएगी। एक चीज़ और, जैसे अगर कोई और पर्सन भारत की नागरिकता लेना चाहता है तो उससे भारत में 5 वर्ष तक लगातार रहना होता है। ठीक, कितने वर्ष तक, 5 ईयर्स तक। ठीक, आगे देखते हैं कि नागरिकता का अंत किन किन द्वारा। नागरिकता का अंत मतलब आपने अगर खुद से नागरिकता त्याग दी तो, या भारत सरकार द्वारा नागरिकता छीन ली गई, किस बेसिस पे, आपने कुछ गलत चीज़ें करी, कुछ अपराध किया, विद्रोह किया, अभी वो इसमें पॉइंट्स में देखेंगे ये सारी चीज़ें। ठीक, तो पहला पॉइंट है नागरिकता परित्याग करने, नागरिकता को स्वेच्छा से परित्याग करने से। ठीक है, सेकंड, किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर लेने से। अगर आप कोई पर्सन है वो इंडिया का सिटीजन है, अगर उसने खुद से अपनी मर्जी से किसी और देश की नागरिकता ले ली तो ऑटोमेटिकली उनकी इंडियन सिटीजनशिप जो है, भारत की नागरिकता है, वो खत्म कर दी जाएगी, रद्द कर दी जाएगी। थर्ड पॉइंट, भारत सरकार द्वारा नागरिकता छीनने पर। जैसा मैंने बताया कि भारत सरकार किन किन बेसिस पे आपकी नागरिकता छीन सकती है, कौन से, असत्य अभिलेख, आपने कुछ फॉल्स चीज़ें बताई हैं अपने बारे में जो पता चली, देश विद्रोह से, अपराध से, या कुछ ऐसा अपराध हुआ आदि, इन सब के बेसिस पे भारत सरकार आपकी नागरिकता छीन सकती है। ठीक, दूसरा चीज़, जैसे इसमें हमने पढ़ा था कि अगर कोई पर्सन भारत की नागरिकता लेना चाहता है तो उसको 5 वर्ष तक भारत में रहना होगा। दूसरा पॉइंट,
इस पे आता है कि अगर कोई पर्सन भारत सरकार को बिना सूचित किए दूसरे देश में 7 वर्ष तक रहता है, ठीक, भारत सरकार को बिना सूचित किए। भारत सरकार को बिना सूचित किए अगर दूसरे देश में 7 वर्ष तक रहते हैं तो उनकी इंडियन सिटीजनशिप यानी भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी ऑटोमेटिकली, ठीक है। उसमें 5 वर्ष याद रखिएगा और उसमें 7 वर्ष, ठीक। आगे चलते हैं। अब जो अनुच्छेद है 5 से 11 के, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है ये, कुछ हमने अधिनियम इम्पोर्टेंट था वो हमने देख लिया, ठीक है। और संसद द्वारा किया जाता है किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 11 में, वो हमने देख लिया। अब जो 5 से 11 आर्टिकल है वो देख लेते हैं, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं था ये, ठीक। तो अनुच्छेद है, जैसे अनुच्छेद 5 है, अनुच्छेद 5 में कहा गया है कि जन्म से भारत का नागरिक हो। अनुच्छेद 5 में ये मेंशन किया गया है कि किसी सिटीजन को भारत की नागरिकता कब मिल सकती है, जब वो भारत में जन्मा हो, जैसे मतलब था जन्मजात द्वारा। तो ये वही है। कुछ क्या इसमें और चीज़ें होती हैं कि वही कि जो उसका बर्थ है वो इंडिया में हुआ हो, ठीक है। दूसरा, माता पिता भारत जन्मे हो। ठीक है, माता पिता और ग्रैंड पेरेंट्स भी आ जाता है, ठीक है। और दूसरी चीज, स्वतंत्रता के बाद मतलब जब उसके बाद 5 वर्ष तक अगर कोई पर्सन भारत में रहा है तो भी उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। तो अनुच्छेद 5 में क्या कवर किया हमने कि जन्म से भारत का नागरिक होगा, बाय बर्थ इंडियन सिटीजन होगा तो उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। अनुच्छेद 6 में कहा गया पाकिस्तान से आव्रजन करके आने वालों की नागरिकता, आव्रजन मतलब माइग्रेशन, ठीक है। जो पाकिस्तान से भारत आए वाले जो लोग हैं उनके बारे में उपबंध है, ठीक। तो इसमें क्या मेंशन होता है, जो लोग 19 जुलाई 1948 तक या पहले पाकिस्तान से भारत जो व्यक्ति आए जिन्होंने माइग्रेट किया है, आवर्जन किया है, उनके केस में क्या चीज़ है, 19 जुलाई 1948 तक या उससे पहले जो लोग भारत आ गए हैं तो उनको भारत की नागरिकता मिल जाएगी, ठीक है। पर अगर जो लोग 19 जुलाई 1948 तक नहीं आए हैं, भारत नहीं आए, तो उनको नागरिकता नहीं मिलेगी, उनको उसके लिए आवेदन करना पड़ेगा, ठीक। रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्रार के पास फॉर्म सबमिट होता है, तो उसके बाद जब रजिस्ट्रार उस पर साइन कर देगा, सबमिट हो जाएगा, तब उसके बाद आपको फिर नागरिकता के सारे प्रोसेस होते हैं। तो हमने क्या पढ़ा कि 19 जुलाई 1948 तक या उससे पहले जो लोग भारत आ गए हैं उनको नागरिकता मिल जाएगी, जो उनके बाद आए हैं उनको नागरिकता नहीं मिलेगी, ठीक। 5 में हमने कवर किया जो जन्म से भारत में है तो उसको नागरिकता मिलेगी, और 6 में पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों के बारे में उपबंध। आगे चलते हैं, 7वें में क्या कहा है, 6वें में हमने पढ़ा कि पाकिस्तान से जो भारत लोग आए हैं, 7वें में क्या है, जो भारत से पाकिस्तान गए, ठीक। जो भारत से पाकिस्तान गए हैं या उसके बाद फिर वापस भारत आए हैं, उनके बारे में, उनके आव्रजन, उनके माइग्रेशन के बारे में उपबंध है, ठीक है। तो इसमें क्या चीज़ है,
अनुच्छेद 7 में है कि 1 मार्च 1947 जो लोग आए हैं उनको नागरिकता मिल जाएगी। ठीक, तो साथ में क्या है, भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों को पाकिस्तान को आवर्जन करने वाले व्यक्ति जो भारत से पाकिस्तान फिर वापस भारत माइग्रेट किए हैं, आए हैं, उनके बाद उनमें क्या है कि 1 मार्च 1947 के पहले जो आ गए हैं उनको नागरिकता मिल जाएगी। पर अगर जो नहीं आए हैं तो उनको वही 19 जुलाई 1948 के तहत आवेदन देना होगा, तब उनको नागरिकता मिलेगी। ठीक है, ये हो गया, हमने अनुच्छेद 7 में कवर कर लिया। 8 में क्या है, भारत में जन्मा हो परंतु विदेश में ना रहता हो। जैसा अनुच्छेद से पता चल रहा है हमें कि भारत में जन्मा हो परंतु विदेश में रहता हो। अगर कोई पर्सन है जो बर्थ उसका इंडिया में हुआ है बट उसके बाद वो फॉरेन में स्टेबल है, तो उनको नागरिकता मिलेगी। किस अधिनियम के तहत? 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत। ठीक, 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत जो लोग भारत में जन्मे हो और परंतु विदेश में रहते हो तो उनको भारत की नागरिकता इस अनुच्छेद अधिनियम के तहत दी जाएगी। सारे प्रावधान होंगे। ठीक है, 7 हो गया, 8 हो गया। अब आगे चलते हैं 9, 10 और 11, 3 अनुच्छेद बचे। 9 में क्या है, विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर भारत का नागरिक ना होना। अनुच्छेद 9 में ये उपबंध है कि अगर कोई पर्सन इंडियन सिटीजन है, उसके पास बाहर की नागरिकता है, पर उसके उस बाहर की नागरिकता होते हुए भी उन्होंने किसी और देश की, किसी और कंट्री की नागरिकता ग्रहण कर ली, तो अपने आप ऑटोमेटिकली भारत की नागरिकता उनकी समाप्त हो जाएगी। ठीक, तो अनुच्छेद 9 में यही कहा गया कि विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता ना होना। ठीक है, 10 में क्या है, नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता। अर्थात मतलब क्या है कि हमने अभी तक जो भी प्रावधान पढ़े हैं पिछले अनुच्छेदों में या भारत नागरिकता अधिनियम में 1955 के तहत, इन सब में जो भी लॉ है, चीज़ें हैं, कानून है, उससे रिलेटेड उनके अंतर्गत जो भी पर्सन है उनको नागरिकता मिलेगी, तो उसके तहत उनको नागरिकता मिल जाएगी। वो अनुच्छेद 10 में क्या है कि नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता। ठीक, जो भी अनुच्छेद अधिनियम बने हैं या कानून बने हैं उसके अकॉर्डिंग नागरिकता दी जाएगी या सारी चीज़ें होंगी। ठीक, अनुच्छेद 11 में वही जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि संसद को अनुच्छेद 11 के तहत यह अधिकार है, संसद द्वारा नागरिकता के अधिकारों को नियंत्रित करने के लिए कानून। ठीक है, संसद, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि संसद को किस अनुच्छेद के तहत है, तो 11 के तहत, अनुच्छेद 11 के तहत ये अधिकार है कि वो नागरिकता से रिलेटेड सारे कानून बना सकती है। ठीक है, ये थी हमारी आज की वीडियो। हमने इस वीडियो में नागरिकता यानी सिटीजनशिप को कवर किया है। अच्छा, एक चीज और, भारत में कैसी नागरिकता है? भारत में एकल या इकहरी, एकल या इकहरी नागरिकता है। भारत में कैसी नागरिकता है? एकल या इकहरी नागरिकता है। एक क्वेश्चन आपके लिए, हमने ये पहले कवर किया है कि जैसे भारत नागरिकता भाग 2 में है और 5 से 11 अनुच्छेद कवर करते हैं, तो किस देश से हमने नागरिकता ली है। ठीक है, ये आप बताइएगा इसका आंसर। तो आज की हमारी वीडियो यहीं तक थी, हमने सिटीजनशिप पूरी कवर कर ली है। तो वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, कमेंट में बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ।